चलिए दोस्तों, नमस्कार। अब हम आ गए पार्ट 2 लेकर के। पार्ट 2 में क्या है, भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान एवं उनके स्थापन वर्ष। चलिए, 1985 में स्थापना किसका हुआ था? पूर्वी आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता। 1986 उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र केंद्र प्रयागराज। 1945 भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। 1948 राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। 1952 संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन। 1954 ललित कला अकादमी। चलिए, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। हाँ, आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, एक बगल का मैं आपको बताऊंगा, एक बगल का मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँगा। अब चलते हैं दूसरा, आंध्र प्रदेश। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो बिहार का लाइन है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा पूरा। स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको खुद देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट। हाँ, चलिए आप चलता है राज्य। चलिए बिहार के बारे में बताते हैं, उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत कराने हैं। बिहार झिझिया। चलिए, लोक नृत्य क्या है? राज्यों से संबंधित लोक नृत्य हैं। ठीक, तो आप ये उत्तर प्रदेश में जो लोक नृत्य हैं आप इसको देख लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए बिहार में। आइए, बिहार में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो झझिया है, जाट जाटिन है, कजरी है, सोहर खिलौना है, होली है, झुमरी आदि हैं लोक नृत्य। ये आपके बिहार में हैं। उत्तर प्रदेश भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है? नौटंकी, झूला, रासलीला, जद्दा, कजरी, जैता, चाचरी, जांगर, झोरा, ढोला, चरकुला आदि हैं। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट में, हम जम्मू कश्मीर की तरफ देख लेते हैं या केरल देख लेते हैं। पदायनी, मोहिनीअट्टम, कथकली, आइको, टिकड़ी, थुलाल, ओट्टम आदि। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, छत्तीसगढ़ देख लेते हैं। आप चलिए जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर में दमाली, हिकत, कूड, डांडी नाच, मदर जास, राउफ आदि। इसका स्क्रीनशॉट लें। इसका जो है वो थोड़ा धुंधला हो गया है। चलिए, जितना है उतना ही देख लें आप लोग। आप चलते हैं महापुरुषों की समाधि स्थल के बारे में जान लेते हैं। किस महापुरुष की समाधि स्थल कहाँ है? चलिए, महात्मा गांधी राजघाट नई दिल्ली में है। इनका जीवन काल कब से कब तक रहा? एक बगल दिया 1869 से 1948। आप सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, स्थान इनका कहाँ पे है? महाप्रयाग घाट पटना में। और इनकी जो जीवन है वो 1884 से 1963 तक रही। डॉक्टर भीमराव BRD अम्बेडकर जी का देख लीजिए, चैत्यभूमि मुंबई में है, 1891 से 1956। चलिए, आप चलते हैं नेक्स्ट। आप इनका भी देख लीजिए। चलिए, आप इधर आइए। आप चलते हैं महापुरुषों से संबंधित, है ना? आप चाहिए स्थल, ठीक है ना? देखिए, महावीर स्वामी, पावापुरी, कुंडग्राम, गौतम बुद्ध, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, कुशीनगर, बोधगया और सारनाथ। क्लियर हो गया। आप इनका स्क्रीनशॉट लें। आप चलिए इधर देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तब प्रिंट आउट में गड़बड़ हो गया है। चलिए, इतना ले लीजिए। प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनके नाम आ जाइए। भगत सिंह का उपनाम क्या था? शहीद-ए-आजम। सुभाष चंद्र बोस जी का क्या नाम था? किस नाम से जानते थे? तो नेताजी के बारे में जानते थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता बापू जी के नाम से। राजेंद्र प्रसाद जी को किस नाम से? देश रत्न अज्ञात शत्रु के नाम से जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व कवि कवि गुरु गुरुदेव के नाम में। खान उर्दू गफ्फार का सीमांत गांधी के बारे में। अब इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए, आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दादा भाई नैनोगिरी भारत के वयोवृद्ध पुरुष। लाल बहादुर शास्त्री शांति दूत। इसका स्क्रीनशॉट लें। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष सरदार।
चलिए आप इसका भी लें स्क्रीनशॉट। पीटी ऊषा को क्या कहते हैं? उड़न परी कहते हैं। अमीर खुसरो तोताए हिंद कहते हैं। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक, लाल पाल बाल। आपने इसको 10वीं में 11वीं में आपने जरूर पढ़ा होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। मोहम्मद बिन, चलिए आप ले लिए। शेख अब्दुल्ला शेर कश्मीर। चलिए अब चलते हैं समुद्रगुप्त की तरफ। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। बापूजी किसे कहते हैं? तो जगजीवन राम को बाबूजी कहते हैं। अब कपिल देव को हरियाणा का हरि केन कहते हैं। आप मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहते हैं? हॉकी के जादूगर कहते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलते हैं आगे। चलिए आप सभी बाल गंगाधर तिलक को क्या कर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को क्या कहते हैं? महामना कहते हैं। चलिए अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वाल्मीकि जी को क्या कहते हैं? आदि कवि कहते हैं। चलिए जल्दी हम लोग हर चीज़ का तैयारी करते हैं। कर्पूरी ठाकुर बहुत ही सुंदर है ये क्वेश्चन। कर्पूरी ठाकुर जी का जन नायक कहते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को। मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख कहते हैं। ठीक, चलिए भाग मिल्खा भाग आपने फिल्म देखा था ना, ठीक ना? तो ये फ्लाइंग सिख, ठीक ना? हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख शोध संस्थान चलते हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख लें। आप सभी देखते रहिए कि आपने अब तक तैयारी कितनी की है। राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। हाँ, और केंद्रीय पर्सन एवं, देखिए इसको, चलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक। भारतीय राजनयिक जीव विज्ञान कोलकाता संस्थान। आप सभी इसको एक बार देख लीजिए। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। भामा परमाणु अनुसंधान क्षेत्र टाम्बे मुंबई। केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान नागपुर। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर। चलिए इसको लेते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। चलिए आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आप सभी इसको एक बार जरूर देख लीजिए। आप हर पैराग्राफ में देखते रहिए कि आपको कितने आ रहे हैं। आप एक कॉपी रखिए, उस पर टिक लगाते रहिए। आपको लास्ट में गिनने का मौका मिल जाए कि हमने कितने क्वेश्चन को हल किया है। चलिए ठीक, ओके। चलिए भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादन। बांसुरी। चलिए वादक कौन थे? हरिप्रसाद चौरसिया, रोनू मजूमदार, पन्नालाल घोष, संतोष सिंह जी, कुंजमणि राजेंद्र प्रसन्ना एवं नीरा राजेंद्र कुलकर्णी। आदि सितारा कौन वादक थे? विलायत खां, पंडित रविशंकर, नीलिक निरंजन बनर्जी। आप इनका देखते रहिए। नृत्य के बारे में देखिए। चलिए वादक के बारे में पहले हम देखते हैं सरोज के बारे में। चलिए आप एक बार देख लीजिए। तबला लच्छू महाराज, शंकर घोष, स्वप्न चौधरी, अलखा रखा, ललित खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज, सुखबीर सिंह, पिंकी। चलिए आप चलते हैं। वीणा के बारे में देख लीजिए। वीणा वदुदीन डागर, सुंदर बालचंद्र, श्री द्विवेदी स्वामी। चलिए इसको आप सभी देखिए। आप सभी देखते रहिए। फटाफट क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। फटाफट आप लोग पढ़िए। ठीक, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट रखिए कि आप जब भी टाइम मिले आप सभी इसको ज़रूर देखते रहिए। स्क्रीनशॉट इसलिए बोला जा रहा है कि आप स्क्रीनशॉट रखते रहिए तुरंत, क्योंकि आप लोग वीडियो कब खोलेंगे। स्क्रीनशॉट रखते रहिए तुरंत।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम तैयार करा सकें, इतने PDF लेके आएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन आप तैयार कर सकें। आप सभी अगर अपना स्क्रीनशॉट अपने पास रखते हैं तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप एक नया देख लेंगे। चलिए, निवेदन है सभी से, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए, मोहिनीअट्टम मणिपुर के बारे में देख लीजिए। चलिए, ये क्या है देख लीजिए, ऊपर क्या लिखा है ये एक बार। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार हैं इधर, और इधर क्या है तो वादक हैं। तो पहले आपको एक बार स्क्रीनशॉट बाधक के बारे में, जिन्होंने नहीं लिया है वो लोग ले लें। चलिए, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में आ जाइए, क्योंकि BPSC को हल्के में मत लीजिए। BPSC बहुत टफ एग्जाम कराती है। चलिए, अब चलते हैं भारत के प्रमुख लोक कला। उत्तर प्रदेश, इसको पूरा हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। UPSC में भी पूछा गया है, BPSC में भी पूछा गया है, आपका बहुत जगह पूछा गया है। इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, बहुत सारे जगह पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, चौकपूरन, गुजरात, साथिया, बिहार, गोदना, मधुबनी, राजस्थान, मेहंदी, रंगोली, मांडना, पश्चिम बंगाल, अल्पना, उड़ीसा, पट्टचित्र, महाराष्ट्र, बर्ली चित्रकारी। देखिए, यह महाराष्ट्र का आपका सीटेट में भी पूछा गया है, बर्ली चित्रकारी का। आंध्र प्रदेश, कलमकारी निर्माण। देखिए, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सीटेट, यूपीटेट से और आपका BPSC आपका इन सब से पूछे जाते हैं। चलिए, आप यहाँ तो ले लिए एक बार। चलिए, अब आइए इधर, उत्तर प्रदेश। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। आप इसका ले लीजिए एक बार। अब आइए, महान कार्य उनसे संबंधित। पाणिनि ने कौन सा काम किया था तो संस्कृत व्याकरण के जनक थे। महर्षि गौतम, न्याय दर्शन के संस्थापक। गुरु अर्जुन देव, स्वर्ण मंदिर का निर्माण। गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ के संस्थापक। विनोबा भावे, पवनार आश्रम के संस्थापक। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक। रविन्द्रनाथ ठाकुर, विश्व भारती की स्थापना। बॉम्बे आमटे आनंद भवन की स्थापना। अरविंद घोष, ओरेविल आश्रम पांडिचेरी की स्थापना। कार्ल मार्क्स, वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक। मदर टेरेसा, निर्मल हृदय की संस्थापक। हेनरी ड्यूनेट, रेड क्रॉस की स्थापना। आप सभी देखते रहिए फटाफट। आर्यभट्ट, शून्य की खोज। देखिए, अब जो आपका देखिए, प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस। देखिए, आपको यह क्वेश्चन छोटा लगता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप सोचिए, ये आपके इसमें से कितने क्वेश्चन आपने टच किए हैं, क्या आपने जाना है? वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। आप वीडियो देखिए और समझिए कि आपने अब तक तैयारियां कितनी की हैं। ये देखिए, प्रमुख राज्यों का स्थापना दिवस, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक कराऊंगा इसको। चलिए, नागालैंड दिवस 1 दिसंबर। मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा दिवस 21 जनवरी। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी। बिहार दिवस 22 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। उत्कल उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। हिमाचल प्रदेश दिवस 25 जनवरी। गुजरात में महाराष्ट्र दिवस 1 मई। सिक्किम दिवस 16 मई। तेलंगाना दिवस 2 जून। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं आंध्र प्रदेश दिवस 1 नवंबर। गोवा दिवस 30 मई। भारतीय सुरक्षा व्यवस्था। अब देखिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है।
सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास निहित होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के वास्तविक जिम्मेदार मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना के मुख्यालय नई दिल्ली में हैं। भारतीय थल सेना के 7 कमांडर, नौसेना के 3 कमांडर, वायुसेना के को 7 कमांडर विभाजित किया गया है। थल सेना के प्रत्येक कमांड का प्रमुख अधिकारी कमांडेंट इन चीफ होता है। चौथे पे आइए, मुख्यालय जान लेते हैं। उत्तरी कमांड उधमपुर, दक्षिणी कमांड पुणे, पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर, पूर्वी कमांड कोलकाता, दक्षिणी पश्चिम कमांड जयपुर, मध्य कमांड लखनऊ, ट्रेनिंग कमांड शिमला। ये आपको ये लगता होगा कि यह क्यों तैयारी करा जाए, क्योंकि भैया बीपीएससी है मेरे भाइयों, मेरे मित्र, यह बीपीएससी है। बीपीएससी कहाँ से कौन क्वेश्चन उठा के पूछ देगी कोई गारंटी नहीं है। आपको वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, नौसेना कमांड कहाँ है मुख्यालय? पश्चिम कमांड मुंबई, पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, दक्षिणी कमांड कोची। आपको ये याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।